ईश्वर कैसे चुनता है कि कौन समाज के लिए बेहतर कार्य करेगा? बाइबल में बार बार यह दिखाया गया है कि परमेश्वर लोगों को विशेष उद्देश्य के लिए चुनता है, चाहे वह भविष्यवक्ता हो, राजा हो या मसीही सेवक। बाइबल का यह दृष्टिकोण केवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के निर्माण, न्याय, सेवा, प्रेम और सत्य की स्थापना तक भी जाता है। बाइबल के अनुसार जानते हैं कि ईश्वर किस प्रकार और किन लोगों को चुनता है। किन गुणों और उद्देश्य के आधार पर चुनाव होता है। चुने गए लोग समाज में क्या भूमिका निभाते हैं। क्या आम इंसान भी चुना हुआ हो सकता है? पहला, परमेश्वर का चुनाव। बाइबल की आधारभूत समझ। बाइबल की प्रमुख शिक्षाओं में से एक यह है कि ईश्वर संप्रभु वह जिसे चाहता है चुन सकता है। रोमियो 9:15 में लिखा है, मैं जिस पर दया करूंगा उस पर करूंगा और जिस पर करूंगा उसी पर ही करूंगा। यह वचन यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का चुनाव मानवीय योग्यता या शक्ति पर आधारित नहीं होगा, बल्कि यह उसकी दया और उद्देश्य पर आधारित होता है। दूसरा, बाइबल में चुने गए प्रमुख व्यक्तित्व। पहला, अब्राहम, आस्था का पिता। उत्पत्ति 12:1-3 में ईश्वर अब्राहम को बुलाते हैं और कहते हैं, तू अपने देश और अपने संबंधियों को छोड़ और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना ताकि वे समाज में विश्वास, समर्पण और आशीर्वाद का स्रोत बने। दूसरा, मूसा, न्याय और उद्धार का वाहक। निर्गमन 3:10, इसलिए अब जा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी आज्ञा और प्रजा को इस्राएल से निकाल लाए। मूसा एक कमजोर, हकलाने वाला व्यक्ति था, पर ईश्वर ने उसे समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए चुना। तीसरा, मरियम यानी मसीह की माता। लूका 1:30-31 में लिखा है, डर मत मरियम, क्योंकि तू परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त हुई है। मरियम एक साधारण युवती थी, पर उसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई, यानी यीशु मसीह को जन्म देने की। चौथा, पौलुस, एक प्रचारक। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में लिखा है कि पौलुस एक क्रूर यहूदी था जो मसीहियों को सताता था, लेकिन ईश्वर ने उसे बदलकर अपने राज्य का प्रमुख प्रचारक बना दिया। परमेश्वर किन गुणों के आधार पर चुनता है? बाइबल ये सिखाते कि परमेश्वर आमतौर पर उन्हीं को चुनता है जो नम्र होते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुना ताकि वह बलवानों को लज्जित करे। जो हृदय से तैयार होते हैं। पहला शामिल 16:7 में कहा गया है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है परंतु यहोवा हृदय को देखता है। और आत्मिक रूप से ग्रहणशील होते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो उसके वचन को सुनने और उस पर चलने के लिए तैयार होते हैं और आज्ञाकारिता में आगे हो। अब्राहम ने बिना सवाल किए ईश्वर का आज्ञा माना, वही आज्ञाकारिता उसे धार्मिकता में गिना गया। परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति समाज के लिए क्या करते हैं? बाइबल के अनुसार चुने गए व्यक्ति सिर्फ धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं रहते, वे समाज में न्याय की स्थापना करते हैं, गरीबों, अनाथों, विधवाओं की सहायता करते हैं, सत्य और प्रेम का संदेश फैलाते हैं, लोगों को आत्मिक मुक्ति की ओर ले जाते हैं। क्या आम इंसान भी चुना हुआ हो सकता है? हाँ, बाइबल कहती है कि हर कोई परमेश्वर की योजना का भाग हो सकता है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, परंतु तुम चुनी हुई जाति हो, राजसी याजकों का समाज हो, पवित्र राष्ट्र हो, वह प्रजा हो जिसे परमेश्वर ने अपनी कर ली है। यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर किसी जाति, वर्ग या शिक्षा के आधार पर नहीं चुनता, बल्कि हर कोई जो उसे समर्पित होता है वह उसकी योजना का हिस्सा बन सकता है। क्या चुनाव के बाद जीवन सरल होता है? नहीं, अक्सर तो चुने गए व्यक्ति को संघर्ष, विरोध, अपमान, बलिदान झेलने पड़ते हैं। यीशु स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन बाइबल ये आश्वासन देती है, यदि कोई परमेश्वर की योजना में चलता है तो वह अकेला नहीं होता। यहोशू 1:9 में वो कहते हैं, मैं तेरे संग रहूँगा। क्या हमें भी इस बुलाहट को स्वीकार करना चाहिए? बाइबल हमें सिखाती कि परमेश्वर केवल विशेष लोगों को नहीं चुनता, बल्कि वह हर व्यक्ति को आमंत्रण देता है कि वह उसकी योजना में भाग ले और समाज के लिए उपयोगी बने। यदि हम उसके वचन को सुने, नम्र बने और दूसरों की भलाई के लिए काम करें, तो हम भी ईश्वर द्वारा चुने गए सेवक बन सकते हैं।
ईश्वर का चुनाव रहस्यमय जरूर है, परंतु अंधा नहीं है। वह हमारे हृदय की सच्चाई, समर्पण और सेवा भाव को देखकर कार्य करता है। बाइबिल यह स्पष्ट करती है कि समाज में बदलाव उन्हीं लोगों से आता है जो परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार कर अपने जीवन को उसके उद्देश्य के अनुसार समर्पित करते हैं। आप भी उसके इस उद्देश्य में शामिल हो सकते हैं। याद रखें, मत्ती 25:23 में लिखा है, तू छोटी बातों में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुझे बड़ी बातों का अधिकारी बनाऊंगा।